बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रोज़ी मस से महफूज रखे और हमें जल्द अज जल्द इस वबा से निजात अता फरमाए। हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सिलसिला शुरू किया है उसमें क्योंकि हमारा सब्जेक्ट लीगल एथिक्स है, तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जनरल हिंट्स ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन while we're going to cross examine a witness in a particular trial, तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का जो है आपको ख्याल रखना होगा क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि अवॉइड स्ट्रेंथनिंग योर opponent's ease by eliciting answers that were omitted to examination chief or which could not be asked in examination chief। तो ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन चीफ में जो है जिनको छोड़ दिया गया है या जो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते थे सवाल, उन सवाल को दोबारा से उन सवाल को रेज अप करके अपने जो अपने मुखालिफ के केस को जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करना। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि when a reluctant witness is drawn as near to the point as there is any hope of his being drawn or driven, it is always dangerous to attempt to urge him further। Reluctant witness means कि ऐसा witness जो अपनी गवाही देने से हिचकिचा रहा है, अपने पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, आपका सच को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम जो है वो reluctant witness कहते हैं। He is not sure to give his evidence in the proper way, और वो reluctant witness है कि he is suffering from hesitation, तो बात करने में हिचकिचा रहा है कि मैं ये बात करूँ या ना करूँ। तो ऐसे केस में when the reluctant witness is drawn as near to the point as there is any hope of his being drawn or driven, it is always dangerous to attempt to urge him further। तो उसने टू बी पॉइंट अगर कोई शहादत के अंदर कोई पॉइंट वाजे कर दिया है तो ये ठीक है, अदरवाइज उसको जो है उसको मजीद जो है बार बार जो है उसको अर्ज करना, उसको जवाब देने पे उकसाना जो है ये समटाइम्स जो है वो आपके केस के लिए, आपके क्लाइंट के लिए जो है वो डेंजरस हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि इफ विटनेस हैज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस you must lead him on until his voice becomes manifest and overpowering। यानी अगर कोई ऐसा गवाह है जो मैलिशियस है, जो बायसनेस रखता है, he is not honest in his evidence, he is partial, he has biasness towards any party, तो आपको उससे उस वक्त तक आपको उससे जो है वो क्वेश्चनिंग करनी चाहिए जब तक वो उसकी बायसनेस जो है वो वाजे ना हो जाए, वो क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद जो है ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट weakens the side on which it lies। A strong interest weakens the side on which it lies। It will be proper to elicit that at the earliest opportunity and shown early in the process। अगर कोई विटनेस जो है उसका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है उस केस में या उस पार्टी में, तो वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट का एलिमेंट है, जो पार्शियलिटी का एलिमेंट है, उसको जो है वो पहली स्टेज पे ही जो क्रॉस एग्जामिनेशन की
पहले मरहले पे जो है आप उसके इंटरेस्ट को जो है वो एक्सपोज करें, उसके इंटरेस्ट को जो है वो आप क्लियर करें। उसके बाद जो है नेवर आस्क ए क्वेश्चन द आंसर टू विच मे बी एडवर्स टू योर। आपने कभी भी ऐसा सवाल पुट अप नहीं करना, ऐसा सवाल क्वेश्चन नहीं करना आपने ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। आपने कोई ऐसा सवाल नहीं करना मुखालिफ पार्टी से या मुखालिफ गवाह से जिसके जवाब जिस सवाल का जवाब आपके मुखालिफ के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो ये वही बात है, आप मुझे मारने वाली बात है कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन आपने एडवर्स जो है पार्टी एडवर्स विटनेस से जो है आपने वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना जिसका जवाब जो है वो आपके क्लाइंट के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इफ यू आर डिजायरस ऑफ गेटिंग एन आंसर टू ए पर्टिकुलर खास खास पॉइंट है, खास मरला है और उसका आप जवाब हासिल करने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, तो यू आर वेरी डिजायरस ऑफ गेटिंग आंसर टू दैट क्वेश्चन, डोंट पुट। क्योंकि आपका जो टारगेट है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी उसमें ये है कि जो विटनेस है वो शायद आपके जो टारगेट को वो भांप ले और आपके सवाल का जो एग्जैक्टली जवाब देना है उससे वो अवॉइड करे। जो आप that answer you wish or want you are expecting from him, so he will evade your question, he will escape your question। तो वो आपके क्वेश्चन से वो बचाव करने की कोशिश करेगा, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तो पता है कि मैं अगर इस क्वेश्चन का जो है वो एग्जैक्टली जवाब दूंगा या टू द पॉइंट जवाब दूंगा तो इट वुड बी फैटल फॉर मी। इसलिए उस सवाल को जो है उसमें उसका जो है वो आंसर लेने के लिए तो वी शुड नॉट पुट इट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि अवॉइड पुटिंग ए क्वेश्चन which may make an opening for a flood of questions for you। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ऐसा सवाल पूछने से परहेज करना है, आपने एहतियात बरतनी है कि आपके एक क्वेश्चन पूछने से आपके जो आपके मुखालिफ के लिए जो है वो एक फ्लड ऑफ क्वेश्चन बन जाए, एक लम्हा क्वेश्चन का सिलसिला बन गया। तो जितना चीज़ों को हम कम्प्लेक्स करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे, उतना जो है वो जो है आप जो है उससे बेहतर नताइज हासिल नहीं कर सकते। तो अवॉइड पुटिंग ए क्वेश्चन which may make an opening for a flood of question for your। तो ऐसा सवाल करने से हमें एहतियात बरतनी होगी जिससे हमारे मुखालिफ के लिए सवालों का जो है वो एक बहुत सारा लंबा सिलसिला शुरू हो जाए। सवाल शार्ट हों, कंसाइज हों, मुख्तसर हों और उनके टू दी पॉइंट जो है वो जवाब। जब एक हम ऐसा सवाल पूछेंगे जिससे सवालात का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर उससे जो है आपकी जरा का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीडिंग है वो जो है वो कम्प्लीकेट हो जाएगा। डोंट क्रॉस एग्जामिन फॉर एक्सप्लेनेशंस unless the explanation is necessary for your case। जो एक्सप्लेनेशंस होगी पॉइंट्स की उन पे जो है बार बार जरा करना वो मुनासिब नहीं होगा जब तक कि कोई बहुत ही अहम जो है वो बात है जिसको क्रॉस एग्जामिन करना जरूरी है। अदरवाइज जो है जो एक्सप्लेनेशंस जरा के अंदर जो एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं, जो वजाहतें दी जाती हैं, उनको बार बार जो है वो क्रॉस एग्जामिन करना जो है वो मुनासिब नहीं है, उससे चीज़ें जो हैं वो और don't put the same question upon some important piece of evidence to every witness। Don't put the same question upon some important piece of evidence to every witness। चाहे जितना मर्जी कोई सवाल हो, चाहे जितनी मर्जी कोई सिचुएशन हो, उसका ये मतलब नहीं कि हर गवाह से आप वही सवाल किया।
अगर आपने किसी एक विटनेस से भी कंट्राडिक्शन हासिल कर ली है तो वो आपकी कंट्राडिक्शन जो है वो ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगी और वो दोबारा से जो है कंट्राडिक्शंस को जो है वो इस्टेब्लिश करना जो है वो केस के लिए जो है वो फेड हो सकता है। तो इस तरह डू नॉट पुट द सेम क्वेश्चन अपॉन सम इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस टू एवरी विटनेस। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। उसमें आप हर विटनेस को जो है दूसरे विटनेस से जो है वो कंट्राडिक्ट करेंगे। जितने कंट्राडिक्शंस जो है आपके वैलिडिटी में होंगे इट विल स्ट्रेंथन योर केस एंड इट विल रिबट द केस ऑफ एडवर्स पार्टी। Whenever you have once fairly caught a witness, don't sacrifice the advantage by exhibiting him too ostentatiously. जब आपने बड़ी सफाई से बड़ी बातरीके आसन अपनी आर्गूमेंट से आपने जब किसी गवाह को पकड़ लिया है तो आपने उसको दोबारा दोबारा जो है वो उसको एक्सपोज नहीं करना। वो सफ़े मिसल पे आ जाएगा, कोर्ट विल कंसीडर इट। You did not give him a second run for the purpose of going over the same ground again. आपने दोबारा क्वेश्चनिंग कर करके दोबारा उसको मौका नहीं देना कि वो अपनी जो सेम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे वापस आ जाए जहां वो पकड़ा गया है। उसी उसकी जो उसके विटनेस के फला को, उसकी शॉर्टकमिंग को, उसकी डेफिशिएंसी को आपने सफ़े मिसल पे नोट करवा के जो है वो आगे प्रोसीड करना है, ना कि एक पॉइंट को जो है वो काट अप करके आप जो है उसको बार बार जो है उसके एडवांटेज को भी लूज कर जाएं और ना उसी पॉइंट को दोबारा जो है वो गड़बड़ करके आपने जो है वो विटनेस को ये मौका देना है कि वो दोबारा अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो है वो। Your manner plays a vital role in your advocacy. A question in one tone will induce an answer while in other it will not. आपका जो क्वेश्चन करने का करीना है, तरीका है, अगर आप आसान तरीके से पोलाइटली नरमी से कोई क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो मे भी आपका जो आपका टारगेट होगा, जो आपका मोटिव होगा to get your benefits during the proceeding of that proclamation. तो अगर वही आपका जो बोलने का अंदाज है, आपका जो सलीका करीना है, आपकी जो टोन है, आपका जो लहजा है, आपकी जो वॉइस की पिच है, ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज योर मैनर, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर एडवोकेसी। एक क्वेश्चन जो है आप अगर शफ्तगी से और एक अच्छे अंदाज से उसका आंसर आपको मिल जाए तो आपको एक बैड वे से या गलत जो है लहजे से वो पूछने से जो है वो चीज़ें जो हैं वो डर। An emphasis upon a particular word may produce a totally different version from that which was it laid upon. तो एक लफ्ज़ पे बार बार जोर देना, एक बात को बार बार रगड़ा देना, इससे शायद जो है वो विटनेस जो है, एडवर्स विटनेस जो है वो अनायड हो सकता है, वो एम्बैरेस्ड हो सकता है और वो जो आपका जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव और पर्पस है it might not be fulfilled. इससे आपका जो बात करने का अंदाज है, आपका अंदाज़ तकल्लुम, आपका अंदाज़ गुफ्तगू, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप वो वे, वो फैशन, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप जो है यू आर गोइंग टू पुट द क्वेश्चन, ये it matters a lot during your एडवोकेसी। फिर इसके अंदर जो है what is called a serious cross examination. When cross examination is applied to a truthful witness, which is called a serious cross examination. जब एक truthful witness है तो उसको जो क्रॉस एग्जामिन करना है it would be difficult because that witness, a truthful witness, he is a true witness, और उसका जो कंट्राडिक्ट बनाना, उसको उसकी एविडेंस को डिमोलिश करना जो है ये कदरे जो है वो मुश्किल होगा। Only makes the truth stand out more clearly
and unless counsel is able to arrive in his own mind at a satisfactory opinion, it is far better to ask nothing than to flounder on which the chance of getting out something by a crowd. तो जो ट्रुथफुल विटनेस है उससे जो क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है वो दैट इज एन अपहिल टास्क और उससे आप जो है वो एक क्राउड ऑफ क्वेश्चन जो है एक क्राउड ऑफ क्वेश्चंस करके आप जो है एक ट्रुथफुल विटनेस को जो होती है वो डेविएट कर सकते हैं। जब क्राउड ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो मे भी वो किसी क्वेश्चन से वो डेविएट कर जाए, क्योंकि मेन पर्पस तो क्रॉस एग्जामिनेशन का हम उसकी ट्रुथफुलनेस को डिमोलिश करना है, उसकी ट्रुथफुलनेस को डेविएट करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें जब एक क्राउड ऑफ क्वेश्चंस किया जाएगा तो मे भी किसी क्वेश्चंस में जो है वो एम्बेरस होके उसमें से वो डेविएट कर जाए और आपको जो है वो कंट्राडिक्शन करने जो इस्टेब्लिश करने की जो है वो आपको मौका मिल जाए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि if a witness intends to commit perjury, it is rarely useful to press him upon the salient points of the case, with which he probably has made himself thoroughly acquainted, but to seek for circumstances for which he would not be likely to prepare himself. तो अगर आप जो है एक ऐसा विटनेस जो है जो झूठी गवाही देने जा रहा है, आपको महसूस हुआ है कि he is going to commit perjury, he is not a truthful witness, he is going to commit perjury, he is going to record misstatement, तो वो हालात वाक़यात जिनसे वो जैसे वो आशना है, तो उस साइड को जो है वो टच करने की कम कोशिश करनी चाहिए और ऐसे सर्कमस्टेंसेस और ऐसी कंडीशंस और ऐसे लूप होल्स ढूंढने चाहिए कि जहां उसका जो नॉलेज है, उसकी जो वाकफियत है, उसकी जो आशनाई है वो कम से कम है, क्योंकि वो हालात और वाक़यात और वो सर्कमस्टेंसेस जिनसे उसकी वाकफियत कम होगी उनको अगर हम बहस में लाएंगे, उनको हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो उसकी जो पर्जरी का एलिमेंट है वो जो है वो एक्सपोज हो जाएगा एंड इट will strengthen, it will improve your case and these elements will be exercised in contradictions, in rebuttal. So तो एक ऐसा गवाह जो है जो पर्जरी करने का इरादा रखता है तो उससे वो सवाल ना किए जाएं जिनसे उनकी जिन हालात से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वाकफियत है, बल्कि उससे वो सवालात किए जाएं, उसके वो लूप होल्स और उसके वो शॉर्ट कमिंग्स ढूंढे जाएं जहां उसके जहन की रसाई या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से उसकी जो वाकफियत जिन जिन कॉर्नर्स में कम है उन कॉर्नर्स को उन लूप होल्स को जो है आप ज़ेरे बहस लाके जो है अपने डिज़ायर्ड जो है बेनिफिट्स जो है उनको आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।